दोस्तों बिगुल बज चुका है और ये बिगुल युद्ध की तैयारी के लिए नहीं है, ये है अपनी मांगों को लेकर, जो कि हम सभी एनएचएम कर्मी राज्य स्वास्थ्य समिति से कर रहे हैं। और लगभग सभी जगह से, सभी स्वास्थ्य केंद्र से लोग अपने जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है उनको लेटर दे रहे हैं। और लेटर का मेन जो मुद्दा है, हम एनएचएम कर्मियों का हमारा मांग यही है कि समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए। जैसे रेगुलर वालों को वेतन दिया जाता है, जैसी सुविधा उनको दिया जाता है, सेम सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अगर समान कार्य कर रहे हैं तो वेतन भी हमें समान मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांगे है, संविदा पर नियुक्त एनएचएम कर्मियों को नियमित किया जाए, क्योंकि जब काम उतना ही कर रहे हैं जितना रेगुलर वाले कर रहे हैं। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि रेगुलर वालों की सैलरी 80,000 है, हमें इस बात से आपत्ति है कि हमारा सैलरी 15,000 क्यों है। जितना सैलरी जब समान काम करने पर नियमित वालों को मिल रहा है, वही सैलरी हमें भी मिलनी चाहिए। हमारा तीसरा मांग है, ससमय वेतन भुगतान किया जाए। हमारी चौथी समस्याएं हैं, एफआरएस पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने में कई तरह की समस्याएं आ रही है। जैसे कि कभी फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे लोग वैसे जगह वर्क करते हैं जहां पर फ़ोन में टावर ही नहीं है। कई बार बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जहां हम एनएचएम कर्मियों को टीकाकरण के लिए या फिर अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। बहुत सारी हमारी एएनएम बहनें हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करती है। वहाँ कभी बारिश में भी, जैसा कि आपको फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, पानी में जाकर फिर पानी को पार करके उनको जाना पड़ता है टीकाकरण के लिए या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं है वो उपलब्ध करवाने के लिए। कई बार क्या है कि जैसा कि इसमें वर्क टाइम दिया गया है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, इस बीच 3 बार अटेंडेंस बनाना है, एक सुबह, एक दोपहर और फिर एक शाम। हो सकता है कि सुबह का अटेंडेंस हम बना ले, दोपहर का भी बना ले, शाम का अटेंडेंस बनाते समय हमारा फ़ोन ऑफ हो जाए या फिर किसी तकनीकी कारण से हमारा अटेंडेंस नहीं बन पाए। इस तरह का सर्विस लाने से पहले इसका समाधान के बारे में भी एक बार विचार करने की ज़रूरत है राज्य स्वास्थ्य समिति की। इसके अलावा हम अगर बात करें तो अधिकांश जो एपीएससी है, एचडब्ल्यूसी है, एचएससी है, वो प्राइवेट बिल्डिंग में है। इसमें समस्या क्या होता है कि पेयजल का समस्या है, बहुत सारी जगह बिजली का समस्या है, बहुत सारी जगह शौचालय की भी समस्या है। ऐसे में हमारी जो एएनएम बहनें हैं वो कैसे कार्य करेंगी। यहाँ पर उचित ढंग से व्यवस्था नहीं होने के कारण जो एनएचएम कर्मी है या फिर रेगुलर वाले भी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। बहुत सारे हेल्थ सेंटर तो इतने दूर है कि वहाँ से वापस आने के लिए गाड़ी तक नहीं मिलता है, साधन का व्यवस्था भी नहीं होता है। बहुत सारे वैसे सेंटर है जहाँ पर कि 1 या 2 कर्मी ही कार्य करते हैं। वहाँ पर स्टाफ की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए राज्य स्वास्थ्य समिति की, कि वहाँ पर स्टाफ को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। समान नियम हो, भेदभाव नहीं हो। एनएचएम तथा जो नियमित है दोनों के लिए समान नियम हो। कोई भी नियम अगर लागू होता है तो दोनों समान कार्य कर रहे हैं, नियम भी समान होना चाहिए, वेतनमान भी समान होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि लगभग सभी जगह से इस तरह का लेटर जो है वो अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया जा रहा है। और जो भी एनएचएम कर्मी हैं अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं तो 8/7/2024 से अनिश्चितकालीन, जब तक इनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, जब तक इनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, तब तक जो सभी एनएचएम कर्मी है वो कार्य बहिष्कार करेंगे। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि मैं भी एक एनएचएम कर्मी ही हूँ और हमारी कुछ मांगे हैं, हमारे कुछ सवाल है जो सीधा स्वास्थ्य मंत्री सर से है। तो हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री सर तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाए। हमारा जो पहला सवाल है मंत्री महोदय से वो यह है कि क्या यह बात सही है और यह केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम अंतर्गत बिहार के स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के लिए ही मोबाइल से फेस अटेंडेंस बनाने के लिए आदेश निर्गत किया गया है? यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग में 2 प्रकार की नीतियाँ क्यों, जबकि रेगुलर कर्मी, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों को इस तरह से अटेंडेंस बनाने से मुक्त क्यों रखा गया? हम बात करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति की पत्रांक की, जिसके द्वारा यह सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों पर ही क्यों लागू किया गया। क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इससे एक ही स्थान पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? यह संविधान में समानता के अधिकारों को हनन नहीं हो रहा है? हम भी इस देश के नागरिक हैं महोदय, अनुबंध के नाम पर हमारे साथ इतना शोषण क्यों? तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ, अगर आप एक एनएचएम कर्मी हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब